रायबरेली के आदित्य हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला आया है। 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन फैसला आते ही जेल के बाहर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। समर्थकों ने नारेबाजी की, जाम लगाने की कोशिश की और पुलिस को भीड़ को हटाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। रायबरेली के वर्ष 2019 के चर्चित आदित्य हत्याकांड में जनपद न्यायालय ने 14 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर 2 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, लेकिन पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। फैसले के बाद जब 14 दोषियों को जेल भेजा जा रहा था, तो जेल के बाहर समर्थक जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। रायबरेली के आदित्य हत्याकांड में आए फैसले और उसके बाद जेल के बाहर हुए हंगामे की पूरी तस्वीरें हमारे संवाददाता शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट में। न्यायालय रायबरेली। अब इसमें मामला तो 2019 का है, इसमें आदित्य उर्फ रवि की हत्या की गई थी और इसके संदर्भ में ये मुकदमा चला, जिसमें सुरेश यादव, आरपी यादव, हर्षित यादव, हर्षित वर्मा, रमेश यादव, लवकुश, मानूबारी, जुराहा, सुमेर, सचिन, सौरभ, इस तरह से कुल 14 अभियुक्तगण के विरुद्ध आज न्यायालय ने निर्णय पारित किया, उनको आजीवन कारावास से दंडित किया। दो दो अभियुक्तगण को अब किन परिस्थितियों में छोड़ा गया है, अभी माननीय न्यायालय के आदेश का अवलोकन करेंगे और उसके पश्चात हम लोग निर्णय लेंगे कि इस पर अपील की जाएगी या जो भी होगा। सबसे पहले बात अदालत के फैसले की। 2019 के चर्चित आदित्य हत्याकांड में जनपद न्यायालय ने 14 अभियुक्तों को दोषी माना है। अदालत ने सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण उनको बरी कर दिया गया है। फैसला आने के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान जेल के बाहर हालात बदल गए। जैसे ही दोषियों को जेल ले जाया जाने लगा, आरपी यादव के सैकड़ों समर्थक जेल परिसर के बाहर पहुंच गए। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, आरपी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए और फिर समर्थकों ने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश भी की। मौके पर तनाव बढ़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। आशीष निगम के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल पहले से तैनात थे। पुलिस ने समर्थकों को जेल परिसर से बाहर किया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद सभी 14 दोषियों को पुलिस सुरक्षा में जेल के अंदर दाखिला कराया गया। अब आपको बताते हैं 2019 की पूरी कहानी। अब आपको उस रात की कहानी बताते हैं जिसने पूरे रायबरेली को झकझोर दिया था। घटना 9 और 10 अगस्त 2019 की रात की है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों ने रवि उर्फ आदित्य का
रतापुर चौराहे से करीब 6 किलोमीटर तक पीछा किया था। इसके बाद गढ़ी खास गोदाम के पास आदित्य को घेर लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, सबूत जुटाए गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इस पूरे मामले को अदालत तक पहुंचने और फैसला आने में कई साल लग गए। आदित्य की बहन और पूरे परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब अदालत के फैसले के बाद परिवार की क्या प्रक्रिया है, आइए देखते हैं। देखा जाए आदित्य हत्याकांड में एक फैसला आया है, किस तरह से आप इंतजार कर रही थी इस फैसले का और क्या कहेंगे इस फैसले से कितना संतुष्ट है? मैं इस फैसले को अधूरा न्याय कहूँगी। मुझे पूरा न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से इसमें अभितेज सिंह और आर.के. यादव मुख्य अपराधी हैं, उनको बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ मैं जाऊंगी न्यायालय में, हाई कोर्ट में मैं लड़ूंगी। ये दोनों अपराधी मेरे भाई की निर्मम हत्या करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आई विटनेस ने इनका नाम भी लिया है कि ये दोनों मारते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मुझे संदेह है कि ये दोनों बरी कर दिए गए हैं। ये कभी भी मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगी और इन दोनों के खिलाफ आगे लड़ूंगी। जिस तरह 14 लोगों को सजा है उसको किस तरह देखते हैं? बाकी 14 लोगों को जिनको सज़ा दी गई है उनको उनके एविडेंस के आधार पर सज़ा दी गई है। वो सारे अपराधी हैं, अपराधी गिरोह है पूरा, जो कि मेरे भाई की निर्मम हत्या की है इन लोगों ने। एविडेंस सीसीटीवी फुटेज में और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे सब जगह वो दिख रहे हैं। तो न्यायालय ने उनको 14 लोगों को जो सज़ा दी है, आजीवन कारावास की सज़ा दी है। इस मामले में मैं न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। बाकी 2 लोगों को जो बरी किया है, इस पर मैं अपनी आपत्ति प्रकट करती हूँ कि दो लोगों को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने जीवन को आगे बचा पाऊंगी उन दोनों से या नहीं। परिवार के लिए यह करीब 6 साल का लंबा इंतजार था और अब अदालत के फैसले के बाद 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आखिर 2022 तक क्यों चलती रही अर्जियां, आइए जानते हैं। अब इस केस की कानूनी प्रक्रिया पे भी नजर डालते हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन 2022 तक अभियुक्तों की ओर से अलग अलग अर्जियां दाखिल होती रहीं। 14 सितंबर 2022 को आरोप तय किए जाने थे। इसी दौरान एक अभियुक्त ने अस्पताल में भर्ती होने का हवाला दिया। बाद में इसके खिलाफ भी आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान यह मामला 2 बार अंतिम निर्णय के स्तर तक पहुंचा, लेकिन इसी बीच बचाव पक्ष ने तत्कालीन मिल एरिया थाना प्रभारी राजकुमार पांडे और उनके साथियों को बचाव साक्षी के तौर पर पेश करने की मांग की। निचली अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन थाना प्रभारी और उनके साथी के बयान बचाव साक्षी के तौर पर दर्ज किया गया। इन प्रक्रियाओं के चलते मामले को सुनवाई आगे बढ़ाई गई। बाद में तत्कालीन जनपद जज का ट्रांसफर के कारण भी यह फैसला और टलता गया और अब इन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 14 दोषियों को उम्र कैद, 2 अभियुक्त बरी और फैसले के बाद जेल के बाहर समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी 14 दोषियों को सुरक्षित जेल भेज दिया। रायबरेली से हमारे संवाददाता शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट। मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। धन्यवाद।